यह कहानी लिखी थी एल्बर्ट कैमस ने, एक ऐसे लेखक जो इंसान की बाहरी दुनिया से ज़्यादा उसके भीतर की खामोशी को समझते थे। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह इंसान की और दुनिया के बीच की दूरी की कहानी है, भावनाओं और सच के टकराव की कहानी है। ये किताब का नाम है द स्ट्रेंजर, यानी कि एक अजनबी। कहानी शुरू होती है एक साधारण से वाक्य से, आज माँ मर गई, या शायद कल, मुझे ठीक से पता भी नहीं। यही है हमारा नायक मरसॉल्ट, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया अजीब कहेगी, लेकिन वह झूठ नहीं बोलता। उसे अपनी माँ की मौत पर दुख महसूस नहीं होता, कम से कम जैसा समाज उम्मीद करता है वैसा वो नहीं है। वह अल्जीरिया में रहता है। उसे एक टेलीग्राम मिलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई। मतलब उसको एक मैसेज मिलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो बस छुट्टी लेकर वृद्धाश्रम आता है। ना रोना, ना भावुकता और ना पछतावा, सिर्फ शारीरिक थकान, गर्मी, धूप और पसीना। जब मरसॉल्ट अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाता है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा टूट जाएगा, पर मरसॉल्ट कॉफ़ी पीता है, फिर सिगरेट पीता है और माँ के शव को देखने से मना कर देता है। वो रात भर जागता है, लेकिन दुख में नहीं, बस थकान में। अगले दिन धूप बहुत तेज होती है। वह परेशान होता है, भावनाओं से नहीं, लेकिन मौसम से। समाज देख रहा है और चुपचाप जज कर रहा है। मरसॉल्ट की जिंदगी सामान्य ही चल रही होती है। वो अंतिम संस्कार के अगले दिन समुद्र तट पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। उस लड़की का नाम होता है मैरी, और वो मैरी से मिलता है। फिर दोनों हंसते हैं, दोनों तैरते हैं, वो दोनों फिल्म देखने जाते हैं। वो एक कॉमेडी फिल्म होती है और रात साथ में बिताते हैं। यहाँ पाठक को जो झटका लगता है, क्या यह आदमी पत्थर है? लेकिन सच में वह दिखावा नहीं करता। उसे दुख महसूस नहीं हो रहा तो वह झूठ भी नहीं बोलता। मैरी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मरसोल्ट का जवाब होता है कि मुझे नहीं पता, शायद नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए प्रेम कोई रोमांटिक भावना नहीं है। वह चीज़ों को बस जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेता है। मरसोल्ट का पड़ोसी होता है जिसका नाम है रेमंड। वो एक हिंसक आदमी होता है और संदिग्ध आदमी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मारता है। मरसोल्ट उसकी मदद करता है एक झूठा खत लिखने में। क्यों? क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छा ना बुरा, बस ठीक है। एक दिन रेमंड, मरसोल्ट और मैरी, ये तीनों बीच पर जाते हैं। वहाँ कुछ अरब लोगों से इनका झगड़ा होता है। धूप तेज, गर्मी असहनीय, पसीना आंखों में। मरसोल्ट अकेला टहलते हुए वापस समुद्र तट पर जाता है। उसे एक अरब आदमी दिखता है। उसके हाथ में चाकू चमकता है। धूप उसकी आंखों में चुभती है। मरसोल्ट के शब्दों में, सूरज की गर्मी मेरे सिर पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। और वह ट्रिगर दबाता है। गोली चलती है। आदमी गिर जाता है। फिर वह 4 और गोलियां चलाता है। मरसोल्ट जेल जाता है और उसके ऊपर मुकदमा भी चलता है। अब कहानी बदलती है। यह हत्या की कहानी नहीं, समाज के न्याय की कहानी बन जाती है। मरसोल्ट अब जेल में है। उसे पछतावा नहीं है कि उसने क्या किया। वकील उनसे पूछता है, क्या तुम्हें दुख है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी दुख नहीं है।
मुकदमा शुरू होता है। पर ध्यान दो, कोई हत्या की बात कम करता है और सब लोग चर्चा करते हैं कि ये अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं रोया था। अगले दिन लड़की के साथ घूमने गया था और उसने कॉमेडी फिल्म भी देखी थी और ये सिगरेट पी रहा था। जज के लिए असली अपराध क्या है? माँ की मौत पर दुख न दिखाना। समाज कहता है यह इंसान नहीं है, यह एक राक्षस है। मरसोल्ट झूठ नहीं बोल सकता। वह कह सकता था, हाँ मुझे दुख है, तो शायद वो बच जाता। लेकिन वह सच बोलता है और सच समाज को बर्दाश्त नहीं होता। मुकदमा अदालत में चलता है और अदालत उसे मौत की सज़ा देती है। वो सज़ा ये थी कि गिलोटिन से सिर काटा जाएगा। जेल की अंतिम रात होती है और वहाँ एक पादरी आता है। वो भगवान की बात करता है, लेकिन मरसोल्ट बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, हम सब मरेंगे, तो झूठी उम्मीद क्यों? पहली बार वह भावुक होता है, लेकिन दुख से नहीं, स्वीकार से। वो अंत में आसमान में देखता है, तारों की शांति। उसे एहसास होता है कि दुनिया अर्थहीन है और यही उसकी सुंदरता है। वह चाहता है मेरी फांसी पर लोग आए और नफरत से चिल्लाए। क्यों? क्योंकि अब वह सच में जी चुका है। अब हम ये कहानी की फिलोसॉफी के बारे में जानेंगे। तो अल्बर्ट कैमस का विचार है कि इंसान अर्थ ढूंढता है, लेकिन दुनिया में कोई अर्थ नहीं। इस टकराव को कहते हैं एब्सर्ड। मरसोल्ट इस सच को स्वीकार करता है। समाज कहता है कि रोवो, दुख दिखाओ, नैतिक बनो, लेकिन मरसोल्ट दिखावा नहीं करता, इसलिए समाज उसे अस्वीकार करता है। असली अपराध क्या था? हत्या या समाज जैसा न होना? तो एल्बर्ट कैमस दिखाते हैं समाज को सच से डर लगता है। मरसोल्ट आखिर में आज़ाद होता है। कैसे? जब वह मौत को स्वीकार करता है, अर्थहीनता स्वीकार करता है, समाज की स्वीकृति को छोड़ देता है। तो ये द स्ट्रेंजर एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है समाज और सच की, दिखावे और ईमानदारी की, अर्थ की तलाश और अर्थहीनता की, इंसान की अकेली चेतना की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु।